अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं आरिफ राजाज चैनल। इस वीडियो में आपको हबीब बैंक एटीएम कार्ड की एक्टिवेशन के हवाले से बताऊंगा। यहाँ मैं बताता चलूं कि हर बैंक के एटीएम कार्ड की एक्टिवेशन का अलग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको अलाइड बैंक के एटीएम कार्ड की एक्टिवेशन के हवाले से बताऊँगा। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। हबीब बैंक के कार्ड की एक्टिवेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है। पहला, एसएमएस के ज़रिए कार्ड एक्टिवेशन कोड हासिल करना। नंबर 2, एटीएम मशीन पर जाकर कार्ड की एक्टिवेशन का प्रोसेस करना। तो सबसे पहले आपने अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी वही नंबर आपने यहाँ इस्तेमाल करना है जो आपने अपने बैंक में दिया होगा। फ़ोन नंबर से मैसेज में जाकर डीसी और इसके साथ अपने एटीएम कार्ड के आखिरी 4 हिस्से, मसलन मेरे एटीएम कार्ड के आखिरी 4 हिस्से 9010 है, तो मैं इस तरह लिखूँगा DC 9010। इस मैसेज को आपने 4250 पर सेंड कर देना है। कुछ ही देर बाद आपको 5 हिस्सों में एक्टिवेशन कोड रिसीव्ड होगा। इसको आपने याद रख लेना है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये एक्टिवेशन कोड सिर्फ 3 दिन तक वैलिड रहेगा। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा कोड हासिल करने के लिए यही प्रोसेस दोबारा करना होगा। अब दूसरे स्टेप में आपने हबीब बैंक के करीबी एटीएम मशीन पर चले जाना है, जहां आपने अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालना है। कुछ प्रोसेस करने के बाद आपसे ज़बान से मुतल्लक पूछेगा, यानी आप किस ज़बान में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मैं उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपकी जो भी होगी, जो आपको आसानी होगी, वो ज़बान आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे 5 हिस्सों का एक्टिवेशन कोड आपसे पूछेगा, यानी जो कोड आपको मैसेज के ज़रिए आया होगा वो आपसे पूछेगा। यहाँ आपने अपने मोबाइल के मैसेज में जो कोड आपको आया है वो आपने यहाँ इंटर करना है और नीचे दुरुस्त पर क्लिक करके या साइड के बटन को प्रेस करके आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो होगी। इसमें आपसे तारीख़ पैदाइश पूछेगा। यहाँ आपने तारीख़ पैदाइश बगैर डैश के लिखनी है। मसलन मेरी तारीख़ पैदाइश 12/8/1988 है, तो मैं इस तरह लिखूँगा। इसके नीचे दुरुस्त पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर पूछेगा। यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड बगैर डैश के लिखना है और नीचे दुरुस्त के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपसे आपको नया पिन कोड एंट्री के लिए कहेगा, तो यहाँ आपने 4 हिस्सों का नया पिन कोड, यानी अपनी तरफ से आपने एक नया पिन कोड बनाना है और इसको यहाँ इंटर करना है और इसको याद भी रखना है, क्योंकि आगे आपने जब भी एटीएम मशीन इस्तेमाल करनी है, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना है, तो यही पिन कोड आपने वहाँ इस्तेमाल करना होगा। अगली स्क्रीन में आपसे यही पिन कोड दोबारा एंट्री के लिए कहेगा। वही पिन कोड आपने दोबारा दुरुस्त इंटर करके नीचे दुरुस्त के बटन को क्लिक कर देना है। इस तरह आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।